हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक का 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवर्तनों की लगातार लेकिन धीमी प्रक्रिया जिससे नए नए लक्षण और विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है तथा नई प्रजाति और जटिल प्राणी का विकास होता है, वह क्या कहलाता है? मतलब उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विकास। उसे जैव विकास कहते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल आदि बने होते हैं किससे? ये बने होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। ऑप्शन नंबर 1। 2 डायऑप्टर, 5 डायऑप्टर तथा -2.5 डायऑप्टर क्षमता के लेंस सटाकर रखे गए हैं तो संपर्कित लेंस की कुल क्षमता कितनी होगी? इसका क्षमता हो जाएगा 4.5 डायऑप्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सजीव जिस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। विषाणु में जनन नहीं होती है। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो केवल एक, क्योंकि विषाणु में भी जनन नहीं होती है। एक क्या है? गलत है। इसमें सही कथन का चुनना है तो केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोनिया हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल भस्म है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होते हैं या आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इनमें एमिनो ग्रुप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घरेलू वायरिंग उदासीन तार जो काले रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका रहता है उसमें विभव यानी वोल्ट का मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट। मानव पाचन तंत्र का निम्न में कौन सा पाचक एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करती है? पेप्सिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है? कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट, 250 वोल्टेज के विभवांतर पर 50 वाट के बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। इसका सूत्र किस पे बनाइएगा? तो इसके लिए आप P बराबर I इंटू V लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विश्व भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जैव कीटनाशक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैसिलस यूरेन जेनेसिस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक कथन सही नहीं है? लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लवक कोशिका स्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक 3 प्रकार के होते हैं जिनका आपस में रूपांतरण नहीं हो सकता है। लवक दोहरी झिल्ली से घिरी कोशिकांग है। इसमें सही नहीं पूछा या सत्य यानी गलत पूछा है। इसमें गलत कौन है? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं जिनका आपस में रूपांतरण नहीं हो सकता है। ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तत्व परमाणुओं से बने होते हैं। सभी तत्व के परमाणु गोलीय आकार के होते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ए तथा बी, 1 तथा 2। नेक्स्ट,
प्लांक नियतांक की बीमीय सूत्र, तो प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र होता है ml² T-1। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधे के तने से द्वितीयक वृद्धि नहीं होने का कारण किसकी अनुपस्थिति है, मतलब किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बियम। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, बी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 1 मिनट 33 सेकेंड में यह कितनी बार कंपन करेगी, ये कंपन कर लेगी 4650 बार। नेक्स्ट, विसरण के जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण। नेक्स्ट, एम, एन तथा ओ ऐसे 3 तत्व हैं जो डोबेराइन के त्रिक नियम का पालन करते हैं। अगर एम तथा ओ का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 7 तथा 39 है तो एन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसका आंसर होगा 23। डोबेराइन का त्रिक नियम क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर अगर आधा कर दिया जाए तो मध्य वाले परमाणु तत्व के परमाणु के बराबर भार के बराबर हो जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 46, 46 का आधा करेंगे तो 23। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो ये आपका समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, इस श्रेणी क्रम में है। इसको जोड़ दें तो समांतर क्रम के जोड़ करके फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.55 एम्पियर है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है, 2 जगत में, केवल 2 जगत में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, जल का उबलना, फलों का पकना, ईंधन का जलना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी जल का उबलना एक केवल क्या है आपका भौतिक अभिक्रिया, बाकी सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया, यानी 1 2 4 5, 1 2 4 5, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे चित्र के अनुसार 4 kg, 8 kg तथा 24 kg के 3 ब्लॉक हल की डोरी से संबंध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर F बल द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल यानी F का मान कितना होगा, इसका हो जाएगा 72 न्यूटन, 72 न्यूटन। F बराबर m इंटू ए से बनाइएगा, बन जाएगा F बराबर m इंटू ए। निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी नहीं वाला पूछा है, तो ऑर्टेलिया जेलीफिश सही है, मेट्रियम सी एनिमोन यही गलत है, ये गलत है, यानी ऑप्शन बी। बाकी फाइसेलिया समुद्री कलम, पेनाटुला समुद्री कलम, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिया गया है तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी ऑक्सीडेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, तोप का एक गोला 2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ
45 डिग्री के कोण बनाकर छोड़ा जाता है तो गोला तोप से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। जी का मान इतना लेना है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 × 10⁵ मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों के दोनों क्या है? सही कथन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। रेडियो सक्रियता में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। रेडियो सक्रिय एक प्राकृतिक घटना है, इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में सही कथन पूछा है। सही कौन है? तो 1 तथा 2 दोनों सही है और तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता कह रहा, जबकि इसको कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ऊपर से गिर रहा होता है, यानी कि गति से स्थितिज में आता है, यानी गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति कितना होगी? उसकी शक्ति कितना हो जाएगी? तो उसकी शक्ति हो जाएगी आपका 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवित पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो कार्बनिक पदार्थ है। सही है। कार्बनिक पदार्थ के रूप जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी सही है। यानी 1 तथा 2 दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट, अम्लीय पदार्थ का विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। सही है। मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी सही है। फिनोल्फैथलीन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाता, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट, 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा 5 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम लिख दिया, सोडियम होगा यहाँ पर, गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर सोडियम होगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार। भार बटा अनुभार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल। एक मोल सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यूरेनियम का होता है, थोरियम का होता है, कैल्शियम का नहीं होता है, प्लूटोनियम का होता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दृष्टिगत होता है? दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ना, ये भी नहीं होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, यही सूर्य प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो, तो पृथ्वी पर उसका
भार कितना होगा, यानी उस वस्तु का भार कितना होगा। तो उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिएगा तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 और 1 जीरो और, तो 500 न्यूटन। भार कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। नेक्स्ट, 35 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई वस्तु सीधे ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगी। इसका महत्तम ऊंचाई हो जाएगा 61.25 मीटर। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में यूरिया की सामान्य मात्रा 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम होती है। ये सही है, 30 मिलीग्राम होती है। दूसरा, मनुष्य अतिरिक्त यूरिया का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। ये भी सही है। मानव मूत्र में यूरिया की सामान्य मात्रा 2% होती है। ये भी सही है। यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, यहाँ पर सूत्र नहीं मूत्र होगा। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य है, तो तीनों कथन क्या आपका सत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिश्रण में कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं। मिश्रण बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, यही गलत है। मिश्रण रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये भौतिक परिवर्तन होता है। बाकी सब क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यही गुण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। यहाँ पास ये थोड़ा सा क्या हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, बराबर द्रव्यमान की दो वस्तु 3v तथा 2v वेग से चल रहे हैं, इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर करके इसको अनुपात में बदल दिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, भी से भी कट जाएगा, 3 तरीके 9:4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9:4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। देखिए, प्रतिरोध कम करना रहता है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोध को बढ़ाना रहता है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। नेक्स्ट, पौधों को फास्फोरस एवं पोटास धारी उर्वरक कब किस अवस्था में दिया जाता है। फसलों को बोने के 30 दिन बाद, गलत है। फसलों के मूल आते समय, भी गलत है। फसलों को बोने से पहले मिट्टी में, यही सही है, मिट्टी में फास्फोरस दिया जाता है ताकि पौधा अच्छा से ग्रो करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बोरैक्स तथा चिल्ली सॉल्ट पीटर में पाए जाने वाले प्रमुख धातु सोडियम, कौन सा होता है, सोडियम होता है। नेक्स्ट, किण्वन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो किण्वन अगर पूछ दिया तो इसको क्या बोलते हैं, जाइमोलॉजी। किण्वन का अध्ययन जाइमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को क्या करना है, सही आंसर करना है। धातु आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होते, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये होते हैं। दूसरा, सभी धातु कठोर होती है तथा सभी धातुओं की कठोरता एक समान होती है, बिल्कुल गलत है। सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। धातु उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि कुचालक नहीं बल्कि
चालक होते हैं। तो ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन 1 बच गया डी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता यानी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है? इसे फराइड में मापते हैं। क्या होता है? फराइड में। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि यौवना और यौवनावस्था में क्रियाशील रहती है एवं वृद्धावस्था आते आते लुप्त हो जाती है? तो ये होता है आपका थाइमस ग्लैंड। क्या होता है? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट, लोहे के किस यौगिक तथा उपयोग रक्त स्राव रोकने में सहायक होता है? ये होता है फेरिक क्लोराइड। 50 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, इस तरह का अगर और वीडियो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।